मैं देवेंद्र कुमार और राजा खरी। आप देख रहे हैं MTN 24 न्यूज़। मोहनगढ़ में आज कांग्रेस उम्मीदवार नितेंद्र सिंह राठौर ने किया जनसंपर्क, जिसमें नितेंद्र सिंह राठौर के समर्थन में हजारों की भीड़ रही, जो एक विशाल सभा के रूप में बदल गई। सभा को नितेंद्र सिंह राठौर ने संबोधित किया। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा नितेंद्र सिंह राठौर ने। संघर्ष करो, जीतेगा भाई जीतेगा। वोट फोड़, वोट फोड़, वोट फोड़। जोरदार तालियां बजाइए आदरणीय नीटू भैया के लिए। बोलो राम राजा सरकार की, बोलो अचू मैया की, बोलो मोहनगढ़ की जनता जनार्दन की। स्वर्गीय पिताजी के चरणों में नमन करते हुए मैं सबसे पहले यहाँ उपस्थित मेरे पिताजी के सभी साथी, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, पीछे उपस्थित मेरी सभी माताएं बहनें और खास तौर पे हजारों की तादाद में उपस्थित मेरे नौजवान साथीगण, आप सबको मैं हृदय से नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ, राम राम करता हूँ। अपनी बात शुरू करने के पहले मैं आधा नारा लगाऊंगा, आप पूरा आपको करना। बोलो आपकी बार, आपकी बार। अब मेरा आप सबसे कहना है, यहाँ पे मोहनगढ़ और आसपास क्षेत्र से पृथ्वीपुर विधानसभा के तमाम लोग उपस्थित हैं। आप सब एक बात बताओ कि स्वर्गीय पिताजी ने इतने वर्ष राजनीति की, क्या उन्होंने कभी किसी को व्यक्तिगत नुकसान पहुंचाया? क्या उन्होंने कभी जातिवाद की राजनीति की? क्या उन्होंने कभी जाति से जाति को लड़ाने का काम किया? लेकिन इन 2 वर्षों में क्या क्या हुआ ये आप सबने देखा। और चुनाव के बाद एक जाति को बदनाम किया गया और जाति से जाति को लड़ाने का काम किया। और ये काम किया उत्तर प्रदेश के एक ऐसे नेता ने जिसने पृथ्वीपुर विधानसभा में तो उन्हें गुंडागर्दी नहीं देखी थी, लेकिन इन 2 साल में गुंडागर्दी उन्हें दिखा दी। मोहनगढ़ क्षेत्र की बात इसलिए खास तौर पे है कि सबसे पहली घटना अगर उपचुनाव के बाद हुई थी तो इसी गुलाबपुरा में हुई थी, जो हमारे केवट समुदाय के भाई की हत्या की गई थी। आप सबको याद होगा कि बिनारी में हमारे केवट समाज के भाई की हत्या की गई थी। आप सबको याद होगा कि मनिया में किस तरह से अहरवार समाज के लोगों के घर मारपीट हुई और मकान जलाया गया था। गोवा में मारपीट हुई थी। और अभी आप सबको याद होगा कि मरिया में दांगी समाज के भाई की खुलेआम हत्या कर दी गई थी। और सबसे ताजा बता दूं तो चिट्टा में हत्या हुई, मारपीट हुई अहरवार समाज के साथ। और घुरारा में तो एक बहन भाई बेचारे पढ़ रहे थे, उनके साथ बहुत निर्मम तरीके से मारपीट की गई। ये किसी से छुपा नहीं है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि उपचुनाव में यहाँ के मुख्यमंत्री 11 सभाएं करके गए थे और उन 11 सभाओं में उन्होंने बार बार कहा था कि 25 साल आपने ब्रजेंद्र सिंह राठौर को दिए और 2 साल एक बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को देके देखो। अब आप बताओ कि 25 साल जो थे उसमें क्या इस तरह की वारदातें हुई? और इन 2 सालों में क्या क्या हो गया है किसी से छुपा नहीं। जो कार्यकर्ता गरीब जनता को पीसा गया, गरीब जनता के तिराहे चौराहे पे चेकिंग करके 500-500 हजार रुपए वसूले गए, गांव-गांव में बिजली नहीं, उल्टे सीधे बिल आए और कुर्की करके लोगों को, बेचारे गरीब लोगों को किसी का ट्रैक्टर मोटरसाइकिल उठा ली गई। साथ तहसील थाने में बिना पैसे के काम नहीं हुए। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि नितेंद्र सिंह राठौर के पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है, लेकिन नितेंद्र सिंह राठौर के 3 पीढ़ी के संबंध आप सबसे हैं। स्वर्गीय दादाजी ने आप सबसे परिवार का रिश्ता बनाया था, मेरे स्वर्गीय पिताजी ने उस रिश्ते को आगे निभाया और अब नितेंद्र सिंह राठौर की जिम्मेदारी है कि मेरा जो परिवार है इसकी रक्षा करना, तो इसके सुख में उपस्थित होना। लेकिन आप सब समझते हो कि संभव जब है जब नितेंद्र सिंह राठौर के हाथ मजबूत होंगे। और नितेंद्र सिंह राठौर के हाथ मजबूत होंगे तो मेरे परिवार के हाथ जरूर मजबूत होंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। इसलिए मैंने आप
सबसे निवेदन है कि पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की लहर चल रही है। 150 से ऊपर सीटें कांग्रेस पार्टी की आ रही है और सरकार बन रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्ट राज है अब खत्म होने पे आया है और जो गरीब की हितैषी मध्यम वर्गीय की हितैषी पार्टी है वो है कांग्रेस पार्टी, उसकी सरकार बनने जा रही है। इसलिए आप सब लोग जितने मजबूती के साथ अपने बेटे को आशीर्वाद दोगे उतनी ही मजबूती के साथ आपका बेटा आपकी आवाज को मत करने की इसे भैया देखो, इसे ज्यादा भाषण तो हमें देवा उतरेंगे। हम तो सूदी आपको कह देता कि एक तरफ उत्तर प्रदेश को नेता जी की गुंडई 2 साल से सब जन ने देख ली और दूसरी तरफ आपके घर को बेटा जो दिन रात आपकी सेवा करे, जो विकास के लाने काम करे, नौजवान के विकास के लाने काम करे, माता बहनों के सम्मान के लाने काम करे, वृद्ध जनों के सम्मान के लाने काम करे। लेकिन एक बार भैया भाई साहब, हमारा आप सबसे केवल एक ही कहना है कि आपके घर का बेटा होने के नाते, आपके घर का बच्चा होने के नाते क्या नितिन सिंह राठौर को आपसे कुछ मांगने का अधिकार है? अरे कब के बोलो है कि नहीं है? तो हमारा हाथ जोड़ के एक निवेदन है कि सारी चीजें भूल के हमारा एक लक्ष्य है कि चाहे कितना भी अपमान इन 2 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आप सबका किया हो, कितना भी अपमान गरीब जनता का इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया हो, कितना भी अपमान कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की बिल्डिंग गिरा के, जमीनों का नोटिस देके, मकान का नोटिस देके और बिजली का नोटिस देके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपमान किया हो, इस सब का हमें संयमित होकर एक ही भाषा में जवाब देना है और वो भाषा है हाथ के पंजे का बटन दबा के। जितना अन्याय, जितना अत्याचार, जितना दबाव, जितना प्रेशर भारतीय जनता पार्टी के नेता पर बनाए उतनी ही ताकत के साथ हाथ के पंजे का बटन दबा कर देना और अपने बेटे को 50,000 से ऊपर अधिक मतों से जिता के भेजना मेरा वादा है। मेरा आप सबसे वादा है कि नितिन सिंह राठौर का जहाँ खून की जरूरत होगी आप सबके लिए नितिन सिंह राठौर तैयार रहेगा। 5 साल में जो स्वर्गीय पिताजी के सपने थे हमारे केवट समुदाय के लिए, उन्होंने कहा था कि नदी का पानी तालाब में लेकर आना है जिससे हमारे केवट समुदाय के लोगों को उनका अधिकार मिल सके। तालाब का पानी खेत और कुएं में लेकर आना है जिससे हमारे कुशवा समुदाय लोगों को उनका अधिकार मिल सके और हमारे किसान साथियों को सिंचाई की बेहतर व्यवस्था हो। साथ ही साथ कृषि से आधारित कोई बड़ा उद्योग लगाना है जिससे हमारे नौजवान साथियों को पलायन करके बाहर न जाना पड़े और इसी पृथ्वीपुर विधानसभा या रेवाड़ी जिले या टीकमगढ़ जिले में उनको काम करने का मौका मिल सके। इस दिशा में नितिन सिंह राठौर को काम करना है। पर्यटन का विस्तार करना है। मोहनगढ़ का खूबसूरत किला है, जब पर्यटन का विस्तार होगा तो मोहनगढ़ भी सैलानी आएंगे, मरखेड़ा भी सैलानी आएंगे, नगरवाड़ा भी सैलानी आएंगे, बमा भी सैलानी आएंगे, वीर सागर भी सैलानी आएंगे, असुर माता भी सैलानी आएंगे, जिससे हमारे नौजवान साथियों को रोजगार की बेहतर व्यवस्था होगी। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि एक तरफ उत्तर प्रदेश का नेता और दूसरी तरफ आपका घर का बेटा। अब चुनना आपको है कि घर का बेटा या उत्तर प्रदेश का नेता। अब अंत में अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं केवल एक ही बात कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र तो सबने पढ़ा होगा, जिसमें किसानों की भी बात है, उसमें नौजवान साथियों की भी बात है, उसमें महिलाओं की भी बात है, उसमें साथ साथ वृद्ध जनों की पेंशन संबंधित भी बात है और छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनकी भी बात है। आप सब लोगों वचन पत्र जरूर पढ़ना क्योंकि इतना लंबा समय नहीं है। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि मेरे पिताजी जब कोई भी कार्यक्रम होता था अंत में एक बात बोलते थे जिसका जवाब आप सबको पूरी ताकत के साथ देना है। 17 तारीख को 3 नंबर पर हाथ के 17 तारीख को 3 नंबर पर बटन काय पे दबने ऐसे कस के दे दो कि नदिया पार भी आवाज पहुंच जाए। 17 तारीख को 3 नंबर का बटन काय पे दबने। सबको बहुत बहुत हाथ जोड़ के राम राम। और एक चीज और है, एक चीज और जो हमारे कार्यकर्ता है, जो हमारा परिवार है, उनको मैं कह देना चाहता हूँ कि नितिन सिंह राठौर वो राजनीति नहीं करेगा कि सब कुछ भूल जाएगा बाद में। मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो मेरे कार्यकर्ताओं को, जो मेरे परिवार के लोगों को जो नुकसान पहुंचाया है, जो उनको परेशान किया है, जो उनको तकलीफ हुई है, वो तकलीफ नितिन सिंह राठौर को दी है और इसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा।
मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि सुन ले उत्तर प्रदेश के लोग और तमाम उनके सलाहकार कि अगर कोई गलत फहमी में हो तो उसमें ना रहे। आने वाले समय में एक एक बात का जवाब दिया जाएगा, इस बात के लिए तैयार है। केवल एक बात कहनी है कि यहाँ जो मेरे परिवार के कार्यकर्ता हैं, ये चुनाव उत्तर प्रदेश के गुंडों के बीच में और हमारे क्षेत्र की जनता के बीच में है, क्योंकि नितिन सिंह राठौर का परिवार इस क्षेत्र की जनता है और क्षेत्र की जनता जब ठान लेती है तो अच्छे अच्छे सूरमा मिट्टी में मिल जाते हैं। इसलिए मेरा हाथ से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आज मैं आया हूँ, हो सकता है उनके कान में आवाज पहुंचे तो कल वो भी आए, तो किसी की बातों में मत आ जाना। जब कोई बातें आए तो 2 साल में जो गुंडा राज यहाँ पे हुआ, इसको ध्यान कर लेना। अरे जिसको घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, तो ये तो चीज ही क्या है। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप अपने अपने बूथ की रक्षा करना आप सबकी जिम्मेदारी है। उपचुनाव में क्या हुआ, उपचुनाव के बाद नतीजा सबको मालूम था कि मुख्यमंत्री तो शिवराज सिंह रहेंगे, लेकिन अब सब लोग समझ लें कि 150 के ऊपर सीटें कांग्रेस की आ रही है, तो अब आने वाले मुख्यमंत्री भी कमलनाथ है और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इसलिए प्रशासन के लोग तो गलत फहमी में ना रहे, सारे लोग निष्पक्ष होकर कार्य करें, ये मेरा निवेदन है। हम सब लोग, कांग्रेस का कार्यकर्ता संयम से चलना जानता है और संयम के साथ चलेगा। हम सबको संयम के साथ चलना है, अपने बूथ की रक्षा करना है। अपने एक भी बूथ सुबह होते ही 17 तारीख को सारे वोट अपने डल जाए और उसके बाद तलवार की ढाल की तरह, एक मजबूत योद्धा की तरह अपने बूथ की रक्षा करने की जवाबदारी आप सबकी है। और साथ साथ आपका बेटा और आपका परिवार आपके पीछे खड़ा है। कोई भी बात हो, 10 मिनट के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता आपके बीच पहुंचेंगे। आपको निराश करने की जरूरत नहीं, मजबूत हौसले के साथ काम करना है। अरे इनको खींच लें तो जैसे झंडा खींच रहे, हमें पता है आज झंडा लगे, कल खिंचवाने उन्हें झंडा फिर जान दो, लेकिन बटन तो तुम्हें दबाओ ने। इसलिए ये जो दबाव की राजनीति, इसको दूर करना है, उत्तर प्रदेश की गुंडई को खत्म करना है और सुख समृद्धि और खुशहाली हमारे क्षेत्र की आए, अमन चैन और शांति आए, इस दिशा में हमें काम करना है। मेरे लिए सारी जाति के लोग, हर जाति का बुजुर्ग मेरे लिए सम्माननीय है, हर जाति की माता बहनें मेरे लिए सम्माननीय है और हर जाति का नौजवान मेरा भाई है। मेरी किसी से भेदभाव नहीं है, लेकिन जो गलत करेगा, जो गरीब के साथ अन्याय करेगा, उसको नितिन सिंह राठौर नहीं बख्शेगा। ये बात इसलिए सारे लोग अपने बूथ की रक्षा के लिए लग जाएं और एक दिन और निकलने के बाद सब अपने अपने बूथ पर जुट जाएं, क्योंकि 15 तारीख 16 तारीख अति महत्वपूर्ण है। सारे लोग चाहे 24 घंटे जागना पड़े, अपने अपने बूथ की रक्षा करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग इनने आपको लूट के पैसा बहुत कमा लो, तो पैसा तो बांट रहे होंगे और बांटे, ठीक है। इसे पैसा में बाद में जो ध्यान कर लियो कि 5 साल भुगतने भी आए, तो कोई गलती ना करियो, बस पैसा तो तुम्हारा जो खा गए लूट के। इसे हमारा केवल निवेदन है कि मजबूत भार के साथ काम करना है। देख में हो गया तो भैया भूल गए होंगे कि बटन कहाँ पे दबने, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और हमारे जितने भैया हमें भाई सब जन को नितिन सिंह राठौर परिवार की तरफ से हाथ जोड़ के दिवाली की राम राम। और आशा है कि 3 तारीख को अपन लोग और मजबूती के साथ दिवाली मनाए, जो विश्वास हमें।